नमस्कार। इससे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोगों ने देखा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के द्वारा ओवा का निर्माण और ब्लड फ्लो होता है। अगर यदि ओवा फर्टिलाइज करता है तो प्रेगनेंसी के स्टेज में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप कर जाता है। अब हम इस क्लास में आज देख रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन कैसे होता है और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है। फ्यूजन फर्टिलाइजेशन को सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं। फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवा इनसाइड फैलोपियन ट्यूब इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। Fusion of sperm and ova inside fallopian tube is called as fertilization. During fertilization, zygote diploid structure is formed। अतः फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है? जाइगोट बनता है। तो किस प्रकार से फर्टिलाइजेशन होता है जरा सा हम ये डायग्राम से देख लेते हैं। ये स्पर्म है और ये ओवा है। फर्टिलाइजेशन के बाद ये जाइगोट बना देता है। तो स्पर्म एन है। एन मीन्स हैप्लॉइड। ओवा एन है। एन मीन्स हैप्लॉइड। आधी संख्या है इसमें क्रोमोसोम। ये 2n हो गया। ये डिप्लॉइड। अब हम लोग देखते हैं जब जाइगोट मेरा बन जाता है तो जाइगोट का डेवलपमेंट कैसे होता है। जाइगोट का डेवलपमेंट माइटोसिस सेल डिवीजन के द्वारा होता है। माइटोसिस सेल डिवीजन इज ऑल्सो नोन एज इक्वल सेल डिवीजन। देख रहे हैं डायग्राम से। ये जाइगोट है। फर्स्ट माइटोसिस सेल डिवीजन हुआ तो ये जाइगोट 2 सेलों में बट गया। सेकेंड माइटोसिस सेल डिवीजन हुआ तो फिर ये जाइगोट 4 सेलों में बट गया। इस प्रकार फिर थर्ड माइटोसिस सेल डिवीजन हुआ तो ये जाइगोट बहुत सारे सेल में कन्वर्ट हो गया। ये देख रहे हैं ये जाइगोट है। फर्स्ट माइटोसिस। यहां देख रहे हैं सेकेंड माइटोसिस 2 सेल। इसमें देख रहे हैं 4 सेल। थर्ड माइटोसिस। अब थर्ड माइटोसिस के बाद ये बढ़ते बढ़ते 8 to 16 सेल में चला जाता है।
तो ये 8 to 16 सेल में सॉलिड बॉल के जैसा स्ट्रक्चर है। सॉलिड बॉल स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं मोरूला, मोरूला कहते हैं। इसके बाद अनइक्वल सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। अपर पार्ट में थोड़ा कम सेल डिवीजन होता है, लोअर पार्ट में अधिक सेल डिवीजन होता है। तो इस प्रकार से ये एम्ब्रियो डेवलप करना शुरू कर देता है। इस स्टेज को हम लोग कहते हैं गैस्ट्रुला। इस स्टेज में अनइक्वल सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाता है और एम्प्टी स्पेस का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। ये एम्प्टी स्पेस फॉर्मेशन शुरू हो। इस स्टेज को हम लोग कहते हैं गैस्ट्रुला। गैस्ट्रुला इस पे एम्प्टी स्पेस फॉर्मेशन, अनइक्वल सेल डिवीजन। इस स्टेज के बाद फिर माइटोसिस डिवीजन होगा। इसमें फिंगर लाइक अपर प्रोजेक्शन फॉर्मेशन करेगा और नीचे एम्ब्रियो डेवलप करना शुरू कर देगा। This stage is known as ब्लास्टूला। इस स्टेज को ब्लास्टूला कहते हैं। इसमें फिंगर लाइक अम्बेलिकॉर्ड फॉर्मेशन होता है। अपर एम्ब्रियो पार्ट में फिंगर लाइक अम्बेलिकॉर्ड का फॉर्मेशन होता है। इसी अम्बेलिकल कॉर्ड के द्वारा ये एम्ब्रियो मदर बॉडी से अटैच कर जाता है बाय द फॉर्मेशन ऑफ प्लासेंटा। प्लासेंटा का निर्माण के द्वारा इसे हम लोग कहते हैं अम्बेलिकल कॉर्ड। इस स्टेज को हम लोग कहते हैं ब्लास्टूला स्टेज। इस स्टेज के बाद एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो जाता है। ये एम्ब्रियो है। ये प्लासेंटा, ये मदर्स बॉडी। मदर्स बॉडी से अटैच कर जाता है। इसके बाद रिप्रोडक्शन का नेक्स्ट पार्ट इसमें है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इस
इस भाग में हम लोग देखते हैं कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन सम इन्फेक्शन टेक्स प्लेस इन द सेक्स ऑर्गन। इन फीमेल सेक्स ऑर्गन जब बैक्टीरिया के द्वारा इन्फेक्शन होता है तो उससे एक डिजीज का फॉर्मेशन होता है। उस डिजीज का नाम है गोनोरिया। इस डिजीज ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। इन फीमेल सेक्स ऑर्गन ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बाद रेड लाइनिंग हो जाता है, रेड लाइन फॉर्मेशन हो जाता है सेक्स ऑर्गन में। ये लिक्विड सिक्रीट करता है और कॉज ग्रेट पेन। ऐसे इन्फेक्शन के बाद बहुत दर्द महसूस होता है। कहता है कि अगर यदि ये इन्फेक्टेड फीमेल टेकिंग पार्ट इन द सेक्सुअल कंटैक्ट तो ये डिजीज ट्रांसमिट कर जाता है। डिजीज ट्रांसमिटेड into male sex organ. So it is called as sexual transmitting disease. Called as sexual transmitting disease. STD इसको सेक्सुअल ट्रांसमिटिंग डिजीज कहते हैं। सेकेंड जो इन्फेक्शन बैक्टीरिया के द्वारा होता है मेल सेक्स ऑर्गन में होता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन मेल सेक्स ऑर्गन में होता है। इस मेल सेक्स ऑर्गन में जो डिजीज होता है उसको हम लोग सिफिलिस कहते हैं। इस सिफिलिस डिजीज में जो सिम्टम दिखते हैं उसमें से रेड पिल्स होते हैं, रेड पिल्स। Very soon filled with pus। इसमें बहुत जल्दी पस भर जाते हैं। cause great pain। ये भी काफी दर्द करने वाला होता है। कहता है कि अगर यदि इस पीरियड में taking part in sexual contact with female, this disease also develops in female sex organ. So it is also called STD, sexual transmitting disease। सिफिलिस भी सेक्सुअल ट्रांसमिटिंग डिजीज है। फिर हम लोग देखते हैं एक दूसरा है डिजीज
जिसे हम लोग कहते हैं एड्स। ये भी वायरल डिजीज है, वायरल डिजीज HIV वायरस कॉज बाय HIV। कहता है कि इन्फेक्टेड मेल और फीमेल if taking part in sexual contact, this disease also transmitted. This disease also very soon contact with doctor for their proper ट्रीटमेंट। इस इन्फेक्शन, इस तरह के इन्फेक्शन वाले पर्सन को बहुत जल्दी से डॉक्टर के पास जाना चाहिए जहां उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सके। अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है तो इस तरह से डिजीज से हम राहत पा सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट इसका देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पॉपुलेशन कंट्रोल। वर्ल्ड में पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे मेथड का उपयोग किया जाता है, जिसमें से इंडिया में जो मेथड यूज करते हैं वो केमिकल प्रोसेस है। केमिकल प्रोसेस, इस केमिकल प्रोसेस में केमिकल पिल्स, मालाडी, सहेली containing the hormone used for controlling the child birth। इस तरह के केमिकल पिल्स में हार्मोन होता है जो चाइल्ड बर्थ को कंट्रोल करता है। फिर दूसरा मेथड है IUD, इंट्रा यूट्रीन डिवाइस। इस IUD में हम लोग क्या देखते हैं, कुछ बैरियर डिवाइस हम लोग यूज करते हैं जिसका नाम है डायफ्राम, लूप, सर्वाइकल, इस मेथड के द्वारा फीमेल जेनाइटल ऑर्गन में इस तरह के डिवाइस हम लोग यूज करते हैं जिसमें केमिकल होता है जो पॉपुलेशन कंट्रोल में मदद करता है। कोई भी स्पर्म या ओवा इस सर्वाइकल लूप या डायफ्राम से टच करने के बाद वो फर्टिलाइज नहीं कर सकता है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तीसरा मेथड है पॉपुलेशन कंट्रोल का बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में सबसे अच्छा मेथड है
जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में यूज होता है उसको कहते हैं कंडोम। कंडोम थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट ये मेल सेक्स ऑर्गन में यूज किया जाता है, जो क्या करता है, स्पर्म कलेक्ट करके फर्टिलाइजेशन को रोक देता है। फर्टिलाइजेशन को रोक देता है, कंट्रोल कर लेता है। इस प्रकार चाइल्ड बर्थ कंट्रोल होता है। फिर नेक्स्ट, ये सबसे सरल और लाभदायक प्रोसेस है। फोर्थ प्रोसेस है पॉपुलेशन कंट्रोल का, सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड में विथ हेल्प ऑफ डॉक्टर बाय द प्रोसेस ऑफ सर्जरी पॉपुलेशन कंट्रोल किया जाता है। मेल में पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए कटिंग ऑफ भास डिफरेंस, कटिंग ऑफ भास डिफरेंस को हम लोग कहते हैं वसक्टोमी। वसक्टोमी मेथड से भास डिफरेंस कटिंग करके स्पर्म पैसेज रोक दिया जाता है, जिसे पॉपुलेशन कंट्रोल होता है। तो इसको हम लोग देखते हैं डायग्राम से। ये डायग्राम है भास डिफरेंस को यहां से हम लोग कट कर देते हैं। कट फ्रॉम दिस प्लेस, break the passage. Cutting of vas difference. This process is known as vasectomy. फिर ये मेल में होता है। मेल में इस प्रोसेस का यूज करते हैं। फिर फीमेल में भी हम लोग इन फीमेल कटिंग ऑफ फैलोपियन ट्यूब, उसको हम लोग ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। इसको ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। जैसे ये फीमेल ऑर्गन है, इस तरह से इस जगह फैलोपियन ट्यूब को हम लोग कट कर देते हैं। ओवरी के द्वारा जो भी ओवा बनता है वो ये फैलोपियन ट्यूब के द्वारा पार नहीं हो सकता है। जिससे क्या हो जाता है, जिससे फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि ये सर्जिकल मेथड है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ये परमानेंट सॉल्यूशन ऑफ द कंट्रोलिंग ऑफ द पॉपुलेशन है। देखा
उसमें से फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो का भाग देखा, जिसमें से फर्टिलाइजेशन प्रोसेस फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल के द्वारा जायगोट बनता है। अब फिर जायगोट का डेवलपमेंट बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस सेल डिवीजन के द्वारा कंटिन्यू होता है। 4 to 16 स्टेज सेल के आने के बाद सॉलिड बॉल बनता है। इस बॉल को हम लोग मोरूला कहते हैं। इसके बाद गैस्ट्रुला स्टेज, फिर अम्बेलिकल कॉर्ड में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनता है। फिर इस प्रोजेक्शन से मदर बॉडीज में अटैच होकर के एम्ब्रियो फॉर्मेशन करता है। मदर बॉडी में जब एम्ब्रियो का अटैचमेंट हो जाता है तो उस समय ये प्लासेंटा के मदद से मदर बॉडी से न्यूट्रिशन इसको मिलता है। फिर हम लोगों ने देखा कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन टेकिंग द केयर अबाउट द हेल्थ, सम इन्फेक्शन बैक्टीरियल इन्फेक्शन टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल सेक्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कॉल्ड अ डिजीज नोन एज गोनीरिया। गोनीरिया का सिम्टम है रेड लाइनिंग, very soon liquid formation, very soon cause the exudation and cause great pain। इस डिजीज का ट्रांसमिशन फीमेल से मेल में भी होता है, इसीलिए इसको सेक्सुअल ट्रांसमिटिंग डिजीज भी कहते हैं। मेल में बैक्टीरियल इन्फेक्शन के द्वारा एक डिजीज होता है जिसका नाम है सिफिलिस। सिफिलिस में रेड पिल्स मेल सेक्स ऑर्गन में डेवलप कर जाता है जो वेरी सून पस से भर जाता है। ये बहुत ज़्यादा पेन करता है। अगर यदि मेल उस पीरियड में फीमेल से सेक्सुअल कांटेक्ट करता है तो ये सेक्सुअल ट्रांसमिटिंग डिजीज भी हो जाए। एक और डिजीज है, इस डिजीज का नाम है एड्स। एड्स वायरल डिजीज है, HIV वायरस के द्वारा इन्फेक्शन से होता है। कहता है कि अगर यदि मेल में है तो फीमेल में, अगर फीमेल में है तो मेल में ट्रांसमिटेड होता है। तो इस डिजीज को भी हम लोग सेक्सुअल ट्रांसमिटिंग डिजीज कहते हैं। अगर कोई सेक्सुअल ट्रांसमिटिंग डिजीज इन्फेक्शन के बाद डेवलप कर जाता है मेल या फीमेल में, तो उसे बहुत जल्द ही डॉक्टर से मदद करके ट्रीटमेंट करा लेना चाहिए, जिससे ये इलाज संभव है। इसके बाद हम लोगों ने देखा पॉपुलेशन कंट्रोल। पॉपुलेशन कंट्रोल केमिकल मेथड से किया जाता है, जिसमें से केमिकल पिल्स होती है जिसमें हार्मोन्स होता है जो स्पर्म या ओवा को डैमेज करके पॉपुलेशन कंट्रोल करता है। इंट्रायूट्रीन डिवाइस है, IUD में यूज करते हैं हम लोग डायफ्राम, लूप और सर्वाइकल। ये मेडिकेटेड होता है जिसमें से स्पर्म या ओवा फर्टिलाइज नहीं कर सकता है। इस तरह से पॉपुलेशन कंट्रोल होता है। बैरियर मेथड में मेल में हम लोग कंडोम यूज करते हैं। ये बहुत ही सरल और सस्ता उपाय है जो पॉपुलेशन कंट्रोल करता है। सबसे लास्ट में हम लोगों ने देखा सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड में मेल में भास डिफरेंस का कटिंग कर देते हैं, इसे वेसेक्टोमी कहते हैं। ये भास डिफरेंस का कटिंग करने के बाद स्पर्म ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन रिलीज नहीं होता, इसलिए पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाता है। लेकिन फीमेल के केस में कहता है कि फेलोपियन ट्यूब को हम लोग काट देते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी के द्वारा अगर यदि फेलोपियन ट्यूब को कटिंग कर देते हैं तो ओवा का फॉर्मेशन जो भी फीमेल में होता है वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाता है। इस तरह से चाइल्ड बर्थ को हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं और पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाता है। थैंक यू। फिर अगर यदि कोई और इन्फॉर्मेशन है तो आप कांटेक्ट करते रहिएगा, इस साइट को देखते रहिएगा।